हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपको, जैसे आपके घर में हो जाता है कि हम स्वेटर्स बनाते हैं तो कई ऊन थोड़े थोड़े बच जाते हैं जो समझ में नहीं आता है कि इनका हम क्या करें। तो आज हम उन्हीं ऊन का यूज़ करके आपको एक बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, मैंने ये स्पेयर ऊन्स बची हुई थी मेरे पास, इतने कलर्स की, वो मैंने ले लिए हैं। आप और भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए 4 कलर ले रखे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको अपने फंदे तैयार करने हैं। अगर आपकी ऊन इस तरह की मोटाई वाली है तो आपको 10 नंबर का लेना है। अदरवाइज़ अगर इससे मोटी हो रही है तो 9 नंबर का ले सकते हैं। आप सिलाइयों को ऊन के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। अब हमको कितने फंदे डालने होते हैं इसमें, तो इसका मेथड सिंपल सा ये है कि इस डिज़ाइन में जो भी फंदे पड़ते हैं वो 2 के मल्टीपल में पड़ते हैं। यानी आपको बच्चों का बनाना है तो उसमें जो फंदे आप डालेंगे वो 2 के मल्टीपल के हिसाब से डालेंगे। इसी तरह से बड़ों के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा पैटर्न बना के बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 20 फंदे डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी इस कलर से 20 फंदे डाल ले रही हूँ। आप किसी भी कलर से डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 20 फंदे जो हैं अपने डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। और हम अपनी इस सीधी साइड में आ गए हैं। तो सीधी साइड में हम अपनी पूरी सिलाई सीधी सीधी बिन लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई स्टार्ट हो रही है और इस हम पूरी सिलाई को हम जैसे नॉर्मल सीधा बिना जाता है वैसे ही बिन रहे हैं। ये देखिए, मैंने अपनी सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जब हम अपनी उल्टी साइड में आ गए तो हमने पहला फंदा अपना ऐसे ही उतार लिया और दूसरा फंदा हम पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बिन देंगे। ये हम अपनी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना रहे हैं। केवल जो फर्स्ट फंदा था उसको हमने बिना बिने हुए ऐसे ही उतार लिया था।
ये हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो यानी सीधी साइड। जब हम अपनी थर्ड रो पे आएंगे तो हमको अपना चाहिए होगा दूसरा कलर। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये अपना वाइट यूज़ कर रही हूँ इस जगह पे। हमने यहाँ पे अपना नेक्स्ट कलर जो है ऐड कर लिया है। आप कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हमको क्या करना है, पहला फंदा तो है हम अपना सीधा बिनेंगे। जिस कलर से हमने जोड़ा है उस कलर से हम पहला फंदा अपना सीधा बिन देंगे। सीधा बनने के बाद फिर हमको क्या करना है, हमको जो हमने कलर अपना जोड़ा है उस कलर वाले धागे का यूज़ करना है। और किस तरह से यूज़ करना है, इस धागे को, ये देखिए हमारा धागा ये है, इस धागे को हमको ऐसे डबल करके पकड़ लेना है। और डबल करके पकड़ने के बाद हमको इसको डबल ही इस तरह से ले लेना है। ये देखिए इस तरह। वैसे मोस्टली क्या होता है कि हम धागे को सिंगल ऐसे लेके आते हैं, इसमें सिंगल ना लाके हम धागे को डबल करके ला रहे हैं। इस तरह से हमने डबल करके हम धागे को ले आए। ये देखिए इस तरह से डबल करके ले आए। इसमें दो हैं, एक जो हम खींच रहा है और एक जो है वो नहीं खींच रहा है। तो हमें जो यूज़ करना है वो नहीं खींचने वाले को करना है। तो हमने दोनों को आगे कर लिया। आगे करने के बाद अब हमको दो फंदे उल्टे बिनने हैं। उल्टे बिनने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पार्ट जो वाला जो धागा नहीं खींच रहा है, इससे हम दो फंदे हमने उल्टे बिन दिए। ये देखिए हमने इससे दो फंदे उल्टे बिन दिए। उल्टे बिनने के बाद जो नेक्स्ट वाला बचा था जो खींच रहा था, उसको हमने पीछे से खींच के इधर कर दिया। फिर वही करेंगे, धागे को हम फिर आगे लाएंगे। फिर हमने धागे को डबल करके आगे किया। आगे करने के बाद जो पोर्शन हमारा एक तो ये खींचने वाला हो गया, मेन ये धागा जो है वो वाला नहीं लेना है। इससे जो हमारा इससे खींच नहीं रहा है, इस वाले से हमें फिर दो उल्टे बिन देने हैं। ये देखिए, और इसको हमने धीरे से खींच लिया। फिर इसको हमने इस तरह से पकड़ा। पकड़ने के बाद इसको हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ले आए। लेने के बाद एक नहीं खींच रहा है और एक ये देखिए खींच रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने अपना ये धागा लिया, धागे को डबल किया। डबल करने के बाद बैक किया। बैक करने के बाद ये देखिए बैक किया। बैक करने के बाद एक थ्रेड ये और एक थ्रेड ये। तो ये वाला जो थ्रेड है, इस वाले थ्रेड से हमको बिनना है ऐसे और फिर ऐसे बिन लिया। उसके बाद ये वाला जो थ्रेड था, ये वाला नेक्स्ट थ्रेड था, इसको हमने यहाँ से खींच लिया। फिर से मैं आपको बता रही हूँ बहुत इजी ढंग से। देखिए ये हमारा थ्रेड है, थ्रेड को हमने डबल किया। ये देखिए डबल कर लिया। डबल करने के बाद पीछे किया, ये मैंने पीछे कर लिया। एक ये और एक ये नहीं, ये वाला ये लेना है। इससे हमको दो फंदे उल्टे बिनने हैं, एक और दो फंदे हमने उल्टे बिन दिए। इसके बाद ये वाला नहीं, ये वाला, इससे हमको खींच देना है। फिर देखिए ये वाला थ्रेड लिया, इसको हमने डबल किया। डबल करने के बाद हमने आगे इस तरह से आगे किया। आगे करने के बाद हमारे दो थ्रेड, एक ये और एक ये। तो जो ये वाला है ये लेना है, इससे हमें दो फंदे बिनने हैं, एक और दो बिनने के बाद ये वाला थ्रेड जो है नीचे से खींच देना है। फिर ये हमको थ्रेड लिया, इसको ऐसे डबल किया। डबल करने के बाद आगे कर लिया। आगे करने के बाद ये वाला जो धागा है इससे हमको बिनना है और इस वाले से हमको इसको खींच देना है। धागा लिया, इसको हमने डबल किया, आगे किया। आगे करने के बाद ये वाले थ्रेड से हमने इसको बिना और इस वाले से इसको हमने खींच दिया।
धागा लिया, इस तरह से आगे किया, इस वाले से हमने इसको बिन दिया और इसको हमने खींच दिया। फिर से धागा लिया, इसको और इसको हमने बिन दिया और इससे हमने इसको खींच दिया। फिर से हमने धागा आगे किया, लास्ट वाले को हम सिंपल ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा कुछ जो ये हमारी थर्ड रो जो डिज़ाइन वाली थी वो कुछ इस तरह से हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं अपनी बैक साइड में। जब हम अपनी बैक साइड में आ गए तो हमको अपनी ये वाली पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बिन लेनी है। और अब हम आ गए अपनी सीधी साइड में। ये देखिए डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम आ गए अपनी सीधी साइड में। अब जब अपनी सीधी साइड में आएंगे तो हमको ये वाली सिलाई पूरी सीधी बनानी है। जैसे हमने ये वाली पूरी उल्टी बनाई थी वैसे हमें ये वाली सिलाई पूरी सीधी बनानी है। जब हम अपनी उल्टी साइड में आए तो ये वाली सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। यानी हमने डिज़ाइन जहाँ पे ख़त्म करी थी वहाँ पे हमने नेक्स्ट सिलाई उल्टी बनाई, उसके बाद नेक्स्ट सिलाई सीधी बनाई, उसके बाद ये नेक्स्ट सिलाई हम फिर से उल्टी बना रहे हैं। ये 3 सिलाइयाँ हमने नॉर्मल उल्टी सीधी जैसे बिनी जाती हैं वैसे ही बिनी हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी सीधी साइड में। ये देखिए हमारी 3 सिलाई बनके 3 सिलाई हमने नॉर्मल बनी है, उल्टी सीधी उल्टी। अब हम अपने सीधे साइड में आ जाते हैं। अब जब हम अपनी सीधी साइड यानी 4th रो पे आ गए, वाइट की 4th रो पे आ गए तो हमको क्या करना है, पहला फंदा तो हमको अपना नॉर्मल ये अब हमें अपने इसी वाले जो नीचे कलर लगाया था उस कलर की ज़रूरत है। तो पहला फंदा तो हम नॉर्मल सीधा बिन लेंगे। ये हमने नॉर्मल सीधा बिन लिया। उसके बाद जैसा हमने ये अपनी इसकी 3rd रो में किया था, क्या था कि धागे को आगे ला रहे थे। ये देखिए धागा लिया, इसको जस्ट डबल किया। डबल करने के बाद हमने जो धागा एक ये और एक ये, तो जो ये वाला है जो खिंच नहीं रहा है उससे हमने 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। ये हमने 2 फंदे उल्टे बिने और इस वाले से इसको खींच दिया। फिर धागे को आगे लेके आए इस तरह से, और ये वाला जो फंदा है जो धागा है जो खींच नहीं रहा है उससे हमने इसको 2 बार उल्टे फंदे फिर बिने और इससे हमने इसको खींच दिया। फिर से धागे को
इस तरह से डबल करके लाए और जो ये वाला धागा है उससे हमने इसको बिन दिया और इसको खींच दिया। इस तरह से हम ये वाली पूरी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये लास्ट वाले फंदे को हमने नॉर्मल सीधा बिन दिया। ये देखिए हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई डिज़ाइन की। अब हमको क्या करना है, ये जो 3 सिलाइयाँ हैं इसके बाद की 3 सिलाई, यानी ये उल्टी फिर सीधी और फिर उल्टी, ये 3 हमको नॉर्मल बिननी है जैसे हम सीधी उल्टी बिनते हैं। यानी ये पहली सिलाई हम उल्टी 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 बिनेंगे पूरी। बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन है और देखने में बहुत प्यारी लगती है। जितने आपके स्पेयर ऊन बचा पड़ा रहता है, स्पेयर पड़ा रहता है, वो सारा आपका यूज़ हो जाएगा और एक सुंदर सी डिज़ाइन आपकी बनके तैयार हो जाएगी। टाइम भी नहीं लगता है। ये हमारी उल्टी कंप्लीट हो गई सिलाई। अब हम सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब ये उल्टी सिलाई फिर हम उल्टी बिन लेंगे। यानी एक डिज़ाइन जब हम डालते हैं उसके बाद हम 3 सिलाइयाँ नॉर्मल उल्टी सीधी वाली बिनते हैं। ये देखिए, ये हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से उभर के आ रही है। जब ये पूरी पड़ जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो अब यहाँ पे हमें फिर अपना वाइट कलर चाहिए होगा। तो हम पहला यहाँ पे सीधा अपना नॉर्मल सीधा बिन लेंगे। पहला हमने अपना नॉर्मल सीधा बिन लिया। उसके बाद हम सेम वही प्रोसेस करेंगे कि वाइट वाले धागे को आगे लाएंगे इस तरह से, और जो धागा हमारा खिंच नहीं रहा है उस धागे से हम 2 उल्टे, जो धागा खिंच रहा है उसको पीछे खींच लेंगे, फिर धागे को डबल करके आगे लाएंगे इस तरह से, और जो धागा नहीं खिंच रहा है उससे 2 उल्टे बिनेंगे और खिंचने वाले धागे को पीछे कर देंगे। इस तरह से हम ये वाली सिलाई भी अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हम 2 बिने और इसको पीछे लाए, धागे को डबल किया और इसको हमने पीछे कर दिया।
फिर जो लास्ट वाला फंदा है इसको हमने नॉर्मल सीधा बिन लिया। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको 3 सिलाई जैसी हम नॉर्मल बिन रहे हैं, एक उल्टी, फिर दूसरी सीधी और फिर दूसरी उल्टी। तो ये वाली हम उल्टी पे आ जाते हैं। इसको हमको नॉर्मल उल्टा बिन लेना है। सीधा बिन लिया। उल्टी साइड में आ गए तो हमने ये वाली सिलाई फिर से उल्टी बिन ली पूरी। हर कलर के हमको इसमें 4 सिलाइयाँ बिननी है। एक कलर पहली रो जो बिनेगी, जिस कलर को भी लगाएंगे वो हमारी डिज़ाइन वाली होगी, और उसके बाद 3 सिलाइयाँ जो हमारी होंगी वो प्लेन होंगी। यानी हर कलर से हमको 4 सिलाइयाँ बिननी है। 4 सिलाइयों का ये पैटर्न बनता चला जाएगा कलर चेंज करने के लिए। पहले आपने एक कलर लगाया, डिज़ाइन बनाई, फिर उससे एक सिलाई आपकी डिज़ाइन वाली हो गई, उसके बाद 3 सिलाई आपकी नॉर्मल उल्टी सीधी हो गई। तो देखिए वाइट से भी मेरी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, एक डिज़ाइन वाली और 3 ये। तो देखिए कितना प्यारा सा लुक दे रही है डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको शायद कैमरे में उतनी अच्छी ना लगे जितनी कि मुझे देखने से बहुत अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन। आपको इस मोबाइल के कैमरे से शायद इतना लुक समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब हमें अपना नेक्स्ट कलर चाहिए। वैसे एक चीज़ ये भी है कि अगर आप चाहें तो इसको 2 कलर में ही बना सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 कलर की ऊन इतनी नहीं है जिससे आप पूरा कंप्लीट कर सकें, तो आप इसमें कई कलर की ऊन लगा के इसको बना सकती हैं। तो यहाँ पे अब हमने अपनी ये ग्रीन वाली लगा ले रहे हैं इसी जगह पे। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन वाली को अटैच कर लिया। और अब हमको क्या करना है, पहला फंदा हम अपना नॉर्मल सीधा बिन लेंगे ग्रीन कलर से। पहला फंदा हमने नॉर्मल सीधा बिन लिया है। मिलने के बाद हमने ग्रीन कलर वाली ऊन को जैसे हम कर रहे थे अपना ये डबल करके आगे ले आए, और इसके 2 ले आए, और जो 2 में से ये वाला जो है जो खिंच नहीं रहा है, इससे हमने 2 उल्टे बिने, और जो खिंच रहा है उससे हमने इसको पीछे कर दिया। फिर धागे को आगे लाएं और ना खींचने वाले से इसको हमने बिन दिया, धागे को पीछे किया, फिर धागे को डबल करके आगे लाएं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। मुझे लग रहा है, मैं आशा करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको बहुत प्यारी लगेगी। जो न्यू बिगनर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बिनाई नहीं आती है, वो भी अगर ये डिज़ाइन डालेंगे तो ये बहुत अच्छा इससे अपना स्वेटर या कोई भी प्रोजेक्ट जो आप बनाना चाहती हैं वो अच्छे से तैयार कर लेंगे।
ये देखिए, ये हमने अपना नेक्स्ट कलर लगा के भी तैयार किया। अब हमें इसकी 3 सिलाइयाँ और बिननी है, एक उल्टी, एक सीधी और फिर एक उल्टी। तो ये सिलाई हम अपनी पूरी उल्टी उल्टी बिन रहे हैं। अब हम अपनी 4th रो हमारी इस कलर से भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं अपनी सीधी साइड में। देखिए कितना प्यारा सा लुक दे रही है डिज़ाइन, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक दे रही है, दिख रही होगी आपको, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अब हमको अपना चाहिए है वाइट कलर, तो हम अब यहीं से अपना वाइट कलर, पहला फंदा हम वाइट कलर से सीधा बिन लेते हैं। ये हमने अपना पहला फंदा वाइट कलर से सीधा बिन लिया और अब हम वही प्रोसेस करेंगे कि धागे को डबल करके आगे लाएंगे, आगे लाएं और ये वाला धागा जो है, जो हमारा खिंच नहीं रहा है, इससे हमने 2 फंदे उल्टे बिने। 2 फंदे उल्टे बिनने के बाद जो ये पीछे वाला धागा है, ये वाला, इसको हमने खींच दिया। फिर से धागे को हम डबल करके आगे लाए, ये जो है हमारा जो खिंच नहीं रहा है, इससे हमने फिर 2 फंदे उल्टे बिने और इस वाले को हमने खींच दिया। इस तरह से हमें वाली पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। डबल करके धागा आगे लिया, 2 फंदे हमने सीधे बिने, खींच के आगे ले आए धागा, फिर हमने 2 फंदे बिने और धागे को पीछे ले आए। ये रो हम अपनी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। नॉर्मल सी डिज़ाइन है, डबल करना है धागे को, जो धागा आपका खींच नहीं रहा है डबल करने पे, उससे आपको 2 फंदे बिनने हैं और खींचने वाले धागे को पीछे कर देना है। खींच के 2 फंदे बिने और ये धागा जो खींच रहा था उसको पीछे कर दिया। फिर धागे को डबल किया, जो धागा हमारा नहीं खींच रहा है उससे हमने 2 फंदे उल्टे बिने और खींचने वाले धागे को पीछे कर दिया। लास्ट वाले फंदे को मैंने नॉर्मल सीधा बिन दिया। अब हमें फिर वही करना है कि एक सिलाई उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी। तो फिर से हम वही करेंगे, ये वाली सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बिन जाएगी। यानी अब ये हमारी 4 रो वाइट की कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपनी डिज़ाइन वाले, आप चाहें तो आप यही वाला कलर फिर यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं या यही वाले कलर को यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो यहाँ पे जैसे ये नेक्स्ट कलर है, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आपकी इस तरह से मल्टी कलर में बन के तैयार होती रहेगी। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है डिज़ाइन, हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और
मैं मिलती हूँ अपनी अच्छी सी नई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।